आइए हम श्रमिक के कुछ मतलब साथियों के साथ मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका कार्य क्या था, वो किस जगह पे थे और यह घटना जो है उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार कुशवाहा। जो मृतक हैं आपके मित्र थे? मित्र ने हमारे गांव का पड़ोसी हैं, हमारा जीजा भी है। उनका कार्य क्या था? हाउसकीपिंग का काम, झाड़ू बहारू का काम। सिर्फ झाड़ू वगैरह का? जी। मतलब उनका खतरे का किसी प्रकार का कार्य नहीं था? भाई अब खतरे का प्लांट में है तो कोई ये नहीं है, लेकिन वो प्लांट में है तो खतरे का भी है भी नहीं। जो हाउसकीपिंग का कार्य जो है वो किसी तरीके से खतरे में नहीं आता है, मतलब झाड़ू वगैरह, साफ सफाई वगैरह, यह खतरे में नहीं आता। खतरा में तो नहीं है, लेकिन है भी ना भाई। हम कहते मतलब जहाँ सेफ जगह पर जगाया जाएगा तो खतरे का ही है। खतरे क्या है? उन्हें हाउसकीपिंग के अलावा और किसी जगह भेज दिया जाता था? अब ये तो हमको नहीं मालूम है, उसमें हम है नहीं भाई, तो हम नहीं बता पाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो पीड़ित के परिजन हैं उनके मित्रों द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति हैं उनका कार्य हाउसकीपिंग का था और हाउसकीपिंग का जो कार्य है वह किसी तरीके से खतरे का नहीं माना जाता है, वह किसी भी तरीके से खतरे का नहीं है। फिर भी वह व्यक्ति लगातार, आज तीसरा दिन है, वह उसका पता नहीं है। प्रशासन एक तरफ से अपनी पूरी फोर्स के साथ अंदर गई हुई है, उसकी छानबीन कर रही है सुबह से, अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ सियासत और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अब मुस्तैद खड़ी हुई है सुरक्षा में। आइए बात करते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी अपने साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। मैडम, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि यह जो घटना लगातार 3 दिन से चली आ रही है, आज तीसरा दिन है जब परिजन आज मतलब कि आए गेट पर, उसके बाद जो है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सकते में आई, लोग भी सकते में आए और जनप्रतिनिधि भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जनप्रतिनिधि मैं क्या बताऊं, उनको सोच समझ के आना चाहिए, लेकिन बहुत लोग भोपाल निकल गए हैं बैठक में, अन्यथा यहाँ रहते तो ज़रूर आते। और ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि कौन है और कौन नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगी एनटीपीसी को कि इस तरह से घटना बार बार हो रहा है आपके इस एनटीपीसी के अंदर, तो आपको सुरक्षा अपनाना चाहिए। मैं मानती हूँ काफ़ी सुरक्षा रखे हैं, लेकिन इतना सुरक्षा में कैसे लेबरों की जान चली जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी जगजीवन लाल जिंदा है या फिर मरा है, हम तो उसको देखने के बाद ही सोचेंगे कि क्या है। लेकिन इसका पूर्व घटना हम बता रहे हैं, कई घटना घट चुका है इससे पहले। वो मरे हैं, फिर भी लाश उनकी 6 दिन में वापस आ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मरा है या चोट लगा है तो इसको हॉस्पिटल में आप रखते, आप नाली के नीचे दबा के क्यों रख देते हो भाई? लाश भी आपसे मांग रहा है क्या कुछ? आप जिंदे में तो आप कार्य करा लेते हो, लेकिन मरने के बाद लाश को आप नाली में छुपा देते हो, तो ये दंडनीय अपराध है। ये एनटीपीसी एक अच्छा नहीं कर रहा है। मैडम, एक जगह जो बात आती है, भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि यह गरीबों की सरकार है, यह गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहती है, कार्य करती है। और वहीं पर देखा जाता है जब अपने सिंगरौली जैसे जिले में, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी चहेता जिला है और यहाँ पर सभी बड़े नेता भी हैं, जब बात आती है यहाँ पर चाहे अजीत दुबे की हो, चाहे जगजीवन कुशवाहा की हो, या इसके पहले भी कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनकी हो, तो यहाँ पे जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सांसद महोदया हो, सारी घटना होने के बाद घर पे जाकर ही दिलासा देती हैं, वह घटना स्थल पर परिजनों के पास नहीं आती हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी नेता हो तो उसके लिए कार्य बहुत ज़्यादा रह जाता है, भागम दौड़ बहुत दूर हो जाता है, और अगर मौके पे नहीं पहुंचते हैं तो उनकी, मैं कहूँगी कि कार्य बहुत ज़्यादा होने के कारण नहीं पहुंचते। लेकिन ऐसा नहीं है, जो यहाँ रहता है वो ज़रूर एक बार देखता है, आते हैं, आने के बाद सराहनीय करते हैं। और एनटीपीसी के दबाव देने के बाद भी पिछला दुबे जी का जो लाश मिला था, विधायक जी स्वयं आके बहुत दबाव दिए थे, प्रशासन भी काम कर रहा है
और किया भी। इतना ज़्यादा न कहते हुए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही ध्यान देते हैं और ये सबको सुनते हुए भी वो अपना एक्शन दिखाते हैं कि बहुत एनटीपीसी को डांट डपट जो भी करना होगा, वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके रह जाते हैं। मैडम, आपको रोकना चाहूंगा। एक बात यह है कि जहां आप कहते हैं कि आपकी सांसद महोदया इस चीज पे ध्यान देती हैं, वहीं पर पिछली बार जब अजीत दुबे की घटना थी, उसके एक दिन पहले ही उसी घटना के दौरान पे वो एक जगह शोक सभा व्यक्त करने जाती हैं और यहाँ पर जो कि मृत व्यक्ति है उसकी तलाश करने के लिए उसके परिजन आए हुए हैं, वहां पर वो नहीं आ सकती है, चंद कदम की दूरियों पर ही। तो यह नहीं है कि वहां पर उनका कार्य खत्म हो जाता और यहाँ पर उनका कार्य था। ऐसा है भैया कि मैं उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उनकी सोच वो स्वयं बताएंगी। और रही बात यहाँ की बात, अगर यहाँ रहती तो मैं कोशिश ज़रूर करती कि यहाँ उनको मैं ले आऊँ, लेकिन फिलहाल अभी कोई नहीं है, अन्यथा मैं ले आती। धन्यवाद मैम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी जगह हर कोई पीड़ित परिजन से एक संवेदना का भाव रख रहा है, हर कोई अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातें कह रहा है और कहीं न कहीं जो बात एक आती है भाजपा और नेता की, तो उनकी बातें साफ निकल कर आ रही हैं, उनके कार्यकर्ता भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीड़ित के परिजन जो हैं लगातार आज सुबह 7 घंटे से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा यहाँ तक की व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर वह पीड़ित परिजन हैं तो उनके पानी तक की भी व्यवस्था एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा की जा सके। यहाँ पे उपस्थित लोगों द्वारा ही पानी तक की भी व्यवस्था की जा रही है। काफी शर्म की बात है कि जो मजदूर इस एनटीपीसी प्रबंधन के लिए अपनी जिंदगी दे देता है, उस मजदूर के लिए एनटीपीसी प्रबंधन एक जगह पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है। चलिए देखते हैं कि प्रशासन लगातार यहाँ पर आश्वासन दे रहा है, एनटीपीसी प्रबंधन एक जगह मौन बैठी है, आने वाले समय पर कहां तक कौन सी बातें निकल कर आती हैं। कैमरामैन अमन के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। चाय हर घूंट में स्वाद, चाय सुट्टा पार। CSB बैढ़न सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।